हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर के मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज लेके आऊँगा, जिसको हम रेगुलर बेस पे 3 क्लासें अपनी हो चुकी थी, चौथी क्लास चल रही है। चौथी क्लास के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट सीरीज की, जो कि अपन पढ़ने वाले हैं। उसके लिए मैं नोट्स लेके आया हूँ। हाँ, तो ये वाला पेज अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, गुणात्मक माप के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माप मध्य का है। माध्य विचलन से लिए गए समंकों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, वह विचलनों का योग शून्य होता है। जबकि मध्यिका से लिए गए समंकों के विचलनों का योग न्यूनतम व विचलनों के वर्गों का योग शून्य होता है। गुणोत्तर माध्य का प्रयोग प्रतिशत आनुपातिक परिवर्तन व ब्याज की दरों व निर्देशांक के निर्माण में किया जाता है। कृषि जोत की आकार की तुलना करने के लिए बहुलक उपयोगी है। समांतर माध्य प्रतिचयन उत्सर्जनों से कम प्रभावित होता है। यदि बारंबारता बंटन में विवर्तांक अंतराल हो तो मध्यिका का प्रयोग किया जाता है। मानक विचलन श्रृंखला के सभी मानों पर आधारित होता है। मध्यों के वर्गों का योग सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर एन गुणा प्रमाप विचलन स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर होता है। सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर एन मल्टीप्लाई बाय प्रमाप विचलन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर होता है। बात कर लेते हैं आगे। दो श्रेणियों की संगतता की तुलना करने के लिए विचलन गुणांक ज्ञात किया जाता है। दो श्रेणियों की संगतता की तुलना करने के लिए विचलन गुणांक ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो उसको कम कर लेंगे, ताकि आपको समझने में अच्छी रहे। क्योंकि मेरे पास है शॉर्ट नोट्स, जिसको मैं सिर्फ पढ़ के आपको बताने वाला हूँ। उसको सुनना आपका काम है, जिससे आप जो सुनेगा उसके मान लो 30 में से 30 मार्क्स स्टैटिक्स के अंदर आने वाले हैं। स्टैटिक्स में इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ संगणक के स्टूडेंट्स को कि ये पढ़ के जाना, आपका 30 में से 30 मार्क्स स्टैटिक्स के अंदर आने वाले हैं। बात करते हैं औसत गति तथा वेग के लिए हरात्मक माध्य की गणना की जाती है। एक श्रेणी का विस्तार प्रमाप विचलन से अधिक होता है। खुले व बंद श्रेणी के लिए चतुर्थक विचलन उपयुक्त है। चतुर्थक विचलन गुणांक का सूत्र होता है चतुर्थक विचलन डिवाइड बाय एम गुणा 100। बात करते हैं चतुर्थक विचलन गुणांक। चतुर्थक विचलन गुणांक का सूत्र होता है कि चतुर्थक विचलन डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय 100। ये चतुर्थक विचलन गुणांक का सूत्र होता है, जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है। दो संख्याओं का प्रमाप विचलन सदैव विस्तार का आधा होता है। दो संख्याओं का प्रमाप विचलन सदैव जो है विस्तार का आधा होता है। सहसंबंध की सभी माप, जैसे सहसंबंध के माप कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जैसे एम, जीएम, एचएम और एम और जेड। जैसे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, बहुलक, मध्यिका और हरात्मक माध्य मूल बिंदु व पैमाने से प्रभावित होते हैं। जबकि अपकिरण के माप कौन कौन से होते हैं, माध्य विचलन एच डी, एम डी और क्यू डी। क्वाड्रेटिक मूल बिंदु से अप्रभावित व पैमाने से प्रभावित होते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने डिस्कस किया पॉइंट, सहसंबंध के सभी माप मूल बिंदु व पैमाने से प्रभावित होते हैं, जबकि अपकिरण के माप मूल बिंदु से अप्रभावित होते हैं, जबकि पैमाने से प्रभावित होते हैं। बात कर लेते हैं आगे अपन बात करते हैं दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। माध्य विचलन को अपकिरण की प्रथम घात कहते हैं। माध्य विचलन को अपकिरण की प्रथम घात कहा जाता है। केली विधि में औसत बार का प्रयोग किया जाता है, जबकि सूचकांक की वाल्स की विधि में आधार व चालू वर्ष की मात्रा का गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। लेस्पेयर सूचकांक इज ग्रेटर और इक्वल देन फिशर सूचकांक इज ग्रेटर और इक्वल देन पासे सूचकांक। बात कर लेते हैं लेस्पेयर सूचकांक इज ग्रेटर और इक्वल देन फिशर सूचकांक इज ग्रेटर और इक्वल देन पासे सूचकांक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको आपको याद रखना है दोस्तों इस फैक्ट को। आगे अपन बात कर लेते हैं प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य, जबकि उनका भार संगतियां वही संख्याएं हैं। तो 1/3 2n + 1 1/3 2n + 1 ये सूत्र होता है। गुणात्मक समंकों से निपटने के लिए सबसे अच्छा औसत मध्यिका होता है। एक वर्ग की भुजा व उसके क्षेत्रफल के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। सूचकांक में काम आने वाला सबसे उपयुक्त औसत हरात्मक माध्य है। जंगली संबंधी आंकड़े
DES व CSO द्वारा जारी किए जाते हैं। आंशिक सहसंबंध में 3 समक मालाएं न्यूनतम होती है। निर्धनता एवं बेरोजगारी के आंकड़े NSSO द्वारा जारी किए जाते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, तो n आकार के समग्र में से n आकार के कुल प्रतिशत समूह होते हैं n की पावर n। n आकार के किसी प्रतिशत समूह में से इकाई के चुने जाने की प्रायिकता 1/n की पावर n होती है। n की पावर n होती है। बात कर लेते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट सैंपलिंग के अंदर n समष्टि में n आकार के कुल प्रतिशत समूह NCN होते हैं, NCN होते हैं, जबकि किसी भी इकाई के प्रतिशत में शामिल होने की प्रायिकता n/n होती है, n/n होती है। बात कर लेते हैं आगे, n आकार के किसी भी संभावित प्रतिशत समूह के चुने जाने की प्रायिकता, किसी संभावित प्रतिशत के चुने जाने की प्रायिकता NCN 1/NCN होती है। बात करते हैं लेस्पेस सूचकांक अनुमान से अधिक परिवर्तन देता है, 5 से कम व बाहुल्य अनुमान के बराबर देता है। लेस्पेस सूचकांक जो है अनुमान के बराबर देता है, अनुमान के बराबर देता है। 5 से सूचकांक कम देता है, जबकि बाहुल्य सूचकांक जो है बराबर देता है। लेस्पेस सूचकांक ज़्यादा देता है, 5 से सूचकांक कम देता है, बाहुल्य सूचकांक बराबर देता है। बात कर ले लेस्पेस सूचकांक को पारिवारिक बजट विधि या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विधि भी कहा जाता है। कीमत सूचकांक या अपस्फीति कारक इंडेक्स डिफ्लेटर निकालने का सूत्र है मौद्रिक आय डिवाइडेड बाय वास्तविक आय मल्टीप्लाई बाई 100, ये सूत्र होता है। बात कर लेते हैं आगे, काल श्रेणी में दीर्घकालीन प्रवृत्ति मापने की 4 विधियां हैं। काल श्रेणी में दीर्घकालीन प्रवृत्ति मापने की कितनी विधियां? 4 विधियां। ये चारों विधियां आपको याद रखनी है। मुक्त हस्त वक्र विधि, अर्ध मध्यक विधि, चल माध्य विधि और न्यूनतम वर्ग विधि। काल श्रेणी में दीर्घकालीन प्रवृत्ति मापन की 4 विधियां हैं, मुक्त हस्त वक्र विधि, अर्ध मध्यक विधि, चल माध्य विधि और न्यूनतम वर्ग विधि। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान से, यदि आपके पास इतना टाइम हो तो इनको लिख करके फिर याद करें, जिससे आपको याद करने में आसान रहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि पसंद आई है सूचनाएं तो आपको शेयर जरूर करना चाहिए, सब्सक्राइब भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।